Hello students, welcome back to my channel. I am Shruti Avasti and today we are discussing chapter 2 of class 10th which is polynomials और आज हम उसकी 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस विल बी पार्ट 2 और पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, पहले हम इस क्वेश्चन में यूज़ आने वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. सो इसमें क्या है, देखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर हमें उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे होते हैं. सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट क्या है, गिवन है पहले से. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है ऑलरेडी. तो एक शॉर्टकट तरीका होता है, ट्रिक होती है एक, ठीक है, जिससे आप बहुत इजीली बना सकते हो एक इक्वेशन. आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन की फॉर्म में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन है. तो शॉर्टकट तरीका क्या है, ये आप आराम से इसको ध्यान कर सकते हैं कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, कि मतलब हम a को तो क्या अज्यूम कर लेते हैं, 1 अज्यूम कर लेते हैं, और जो भी x के साथ कोफिशिएंट लगता है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो हमेशा c के इक्वल होता है. ठीक है, तो इसको आप आराम से लर्न कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीके से x² माइनस x मतलब हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ को s से डिनोट कर दिया है, प्लस प्रोडक्ट को p से डिनोट कर दिया है, इज इक्वल्स टू 0. तो हमारी जब हमें नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपकी ये होती है, जब हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होता है तो आप ये वाली इक्वेशन का यूज़ करके बहुत इजीली आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. क्या बोल रहा है, (1/4) क्या है आपका, सम है, और -1 क्या है आपका, प्रोडक्ट है. तो हम वही अपनी इक्वेशन जो अभी हमने सीखी है वही लगाएंगे. x² सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0. अब a की वैल्यू हम हमेशा 1 ही अज्यूम करेंगे, तो ये x² ही हो जाएगा, माइनस s कितना है हमारा, 1/4 है, 1/4 रख दिया s की जगह, और प्रोडक्ट कितना है हमारा, -1 है, तो -1 रख दिया, इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे. 1/4x और प्लस माइनस माइनस, तो -1 इज इक्वल्स टू 0. ये एक इक्वेशन है, ये एक खुद में एक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. पर जब आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन नहीं देखने को मिलेगी, आपको दूसरी इक्वेशन देखने को मिलेगी, और आप फिर कहोगे कि गलत हो गया क्वेश्चन या गलत कर लिया हमने. तो आपने गलत नहीं करा है. आप उस आंसर को लाने के लिए क्या करना है, आपको 4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेना है. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 1/4 फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए. ठीक है, जब हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, 4x² बन जाएगा. क्या बन जाएगा, 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो आपको पीछे ये इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, पर इट डजंट मीन कि आपका ये वाला आंसर गलत है. ये वाला आंसर भी ठीक है आपका, और ये वाला आंसर भी ठीक है आपका. ठीक है, बस हमने इसमें एक एडिशनल क्या कर दिया, स्टेप ऐड कर दिया, जिसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसमें तो आपने 4 से मल्टीप्लाई करा,
क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 था। अगर इसकी जगह 1/2 होता पूरी इक्वेशन को, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ताकि हमें बेसिक चीज़ ये है कि हमें नीचे से डिनोमिनेटर को गायब करना है। ठीक है, तो जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इस वाली फॉर्म में लाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिर से वही वाला वो लगाएंगे, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो x² ही रहेगा, माइनस सम कितना है हमारा √2, फिर x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। देखो अगेन इसमें जो ये चीज़ फ्रैक्शन में आ गई ना, तो इसको फ्रैक्शन में करने के लिए हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 थी, 3 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के बाहर। तो ये आपका √2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इससे आप बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। मैं बार बार क्वेश्चन में इसीलिए लिख रही हूँ बार बार, ताकि आपको क्या हो जाए, लर्न हो जाए ये कि अगर सब भी सम और प्रोडक्ट गिवन होता है तो हम हमेशा सम वाली डिजिट सम में रख देंगे और प्रोडक्ट वाली डिजिट जो भी आएगी वो प्रोडक्ट की प्लेस पे रख देंगे, और ए हमेशा हम 1 एज्यूम करेंगे, 1 ही एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, और ये जो होता है, जो सम होता है वो हमेशा आपका x से मल्टीप्लाई होगा। सम कितना है आपका 0 और x प्लस प्रोडक्ट कितना है आपका √5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 है, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही बन जाता है, तो x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है 1 और 1, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो x² ऐसे ही रहेगा, माइनस सम कितना है 1, तो 1x, प्रोडक्ट कितना है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है x के आगे, तो हम नॉर्मल x² माइनस x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सम कितना दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको 1/4। तो कितना क्या होता है, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब सम और प्रोडक्ट दे रखा होता है तो a को हम 1 लेट कर लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। x², जो b होता है उसकी जगह क्या आता है, सम आता है, और c की जगह क्या आता है, प्रोडक्ट आता है ना। तो ये आपका बन जाएगा x² माइनस सम कितना था 1/x प्लस प्रोडक्ट 1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, फ्रैक्शन में है, 2 चीज़ें क्या है, पूरी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कैंसिल करना है, तो 4 से क्या करेंगे, 4 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि नीचे का जो 4 है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए पूरी इक्वेशन को, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, 4x² माइनस प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में फिर वही x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। a हमेशा 1 ही रहता है, तो ये इतना ही रहेगा, माइनस सम कितना है 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0। आपकी इक्वेशन बन गई। एंड दिस वॉज योर लास्ट पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी था, सो आप प्लीज़, मैं रिकमेंड करूँगी इसके आप एग्जाम्पल्स ज़रूर सॉल्व करना, एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, NCERT के जो एग्जाम्पलर आती है, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके
जो कि आपके उसमें पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको उससे पता चलेगा कि सिर्फ ये 2 ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते, के की वैल्यू फाइंड करने वाले होते हैं, ठीक है। आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन होती है, उसको फिर उसके बाद उसकी पूरी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे। तो आप प्लीज़ अदर बुक्स को भी सॉल्व करें ताकि आपको क्वेश्चंस पता चले, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस तो बहुत कम हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर आपको बेसिक आपको बस नंबर लाने हैं ओनली, तो आप एनसीईआरटी करके भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ऑलराइट, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द 3rd चैप्टर, ठीक है। और 3rd चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, और जब तक आप इस 2nd चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई डाउट हो कुछ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप एंड तक आते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके भी जा सकते हैं। इससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी आपके लिए। थैंक यू।